Yes, this is lecture 4 of India's 23 borrowing cost summary. In today's lecture, I have covered only two things. बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करने चले गए. स्पेसिफिक बोरोइंग्स, जनरल बोरोइंग्स. अगर मेरे पास एक क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्डिंग है, और एक डिबेंचर्स है, और मैंने ये एडजस्टमेंट में देखा है, लिखा है, दिस डिबेंचर्स आर यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट बिल्डिंग. दिस लोन अमाउंट डिबेंचर मनी इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स ये स्पेसिफिक बोरिंग्स है. सो ये बिल्डिंग पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके टिल द बिल्डिंग इज रेडी टू यूज़, वो पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्डिंग के साथ कैपिटलाइज कर देना. तो ये केस होता है स्पेसिफिक बोरिंग्स का. लेकिन अगर मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दो लोन है, 10% डिवेंचर्स, 15% NBFC लोन, और एसेट साइड में मेरे पास 3 क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट 1, 2, 3, तो कौन सा लोन का पैसा किधर यूज़ हुआ है, कौन से क्वालिफाइंग एसेट में यूज़ हुआ है, मेरे को मालूम नहीं. सो ये जनरल बोरिंग्स का केस होता है कि मेरे पास एक से ज़्यादा बोरिंग्स है, एक से ज़्यादा क्वालिफाइंग एसेट है. सो जनरल बोरिंग्स में क्या करने का, वो केस में ये मत सोचो कि मेरे पास दो अलग अलग लोन है. वो केस में क्या करो, वो दोनों लोन को एक ही बना लो. देख लो, यहाँ पे मेरे पास 2 लोन है और 3 क्वालिफाइंग एसेट है. तो ये मत बोलो 2 अलग अलग लोन है, तुम बोलो मेरे पास 90 लाख का लोन है, और ये 90 लाख के लोन को कंबाइन करके इनकी एक सिंगल इंटरेस्ट रेट निकाल लो, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. सो देख लो, इनका इंटरेस्ट है 5 लाख और 3 लाख 20, क्योंकि 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख, 40 लाख का 8% इज 320, डिवाइड बाय 90 लाख इंटू 100, ये वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गई. अब ये रेट तुम बोलोगे दिस इज द इंटरेस्ट रेट जिससे मैं कैपिटलाइजेशन करूंगा. प्लांट पे बोरिंग्स में से 45 लाख का खर्चा हो गया है, तो 45 लाख पे 9.11%, यहाँ पे 10 लाख पे 9.11%, यहाँ पे 15 लाख पे 9.11%. तो एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो. अब कोई पूछेगा ये हम लोग ने खर्चा कहाँ से किया, ये खर्चा कहाँ से किया, ये खर्चा कहाँ से किया, तो हम लोग बोलेंगे ये 90 लाख के लोन में से, 90 लाख के लोन में से. ऐसे नहीं बोलना 10% बैंक लोन एंड 8% डिवेंचर से, 90 लाख के लोन से जिसकी इंटरेस्ट रेट है 9.11%. लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट लोन से ज़्यादा, यहाँ पे लोन 90 लाख है और एक्सपेंडिचर 70 लाख ही है, तो अगर 70 लाख एक्सपेंडिचर है और लोन 90 लाख है तो ठीक है. लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो क्या करोगे. देखो, मैंने एक एग्जांपल और दिया था. ये तो मेरा लेक्चर अटेंड करने से ही सब समझ में आता है. समरी तो सिर्फ एक समराइज, जो लोग ने लेक्चर अटेंड किया उनके लिए ईजी हो जाता है. तुम देखो, ये वाले एग्जाम्पल में लोन 70 लाख का है और एक्सपेंडिचर 90 लाख का है. तो यहाँ पे मैंने रेट को एडजस्ट करने के लिए बोला है. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन अमाउंट नहीं, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के लिए इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट उतना ही कैपिटलाइज होगा जितना टोटल इंटरेस्ट है. तो देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बदल दिया. ये मेरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा. टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये तो एक रिकैप है, जो स्टूडेंट्स ने अटेंड किया उनके लिए रिकैप है. टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर, डिवाइड बाय बोरोइंग्स नहीं किया, एक्सपेंडिचर किया, डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर किया. सो टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 100. तो इससे मेरे को एडजस्टेड रेट मिल गई. एंड डोंट वरी, इंटरेस्ट ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं होगा, जितना इंटरेस्ट है उतना ही होगा. ये रेट को एडजस्ट कर देते हैं हम लोग. सो दिस इज व्हाट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर. मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले जरा ये देख लेना पूरा. बिफोर माई नेक्स्ट लेक्चर गो थ्रू दिस समरी. इनफैक्ट मेरी रोज़ जो समरी में देता हूँ प्लीज़ देखा करो. नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक रिकैप रहता है और विद इन 4 to 5 मिनट्स सब रिकैप हो जाता है. चलो, दैट्स इट. आई विल स्टॉप लेक्चर हियर. बाय बाय.